और उस आरोपी पे, जो आरोपी हैं आपकी बेटी के, आपकी बहन के बलात्कारी जो खूनी है, वो आरोपी आप पे हंसते हैं भरे कोर्ट में। तो अगर आपका खून नहीं खोला तो आप पहाड़ी नहीं हो। मैं आपके मान सम्मान पे थूकता हूं। अगर आपका खून नहीं खोला। ये सुन लिया आपने, अब ये सुनिए। आज सवाल न भाजपा से होगा न कांग्रेस से होगा, न सरकार की सराहना होगी ना ही विपक्ष की उल्हाना होगी, न सयानों की नियत हुंकारेंगे ना ही बयानों के अभिप्राय खंगालेंगे। हम आज किसी के वक्तव्य की विवेचना नहीं करेंगे और आलोचना भी नहीं करेंगे। आज की रिपोर्ट में बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ 3 मुद्दों पर। अंकिता भंडारी के भटकते माता पिता के मलाल पर, मौत के बाद चंद दिनों के लिए कटे बवाल पर और जनता के सामने खड़े हुए सबसे बड़े सवाल पर। आज बात होगी अभिमान और स्वाभिमान के चैन में उलझे आपके और मेरे उस दृष्टिकोण पर जिसका चुनाव यदि गलत होगा तो प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा सियासत की भेंट चढ़ जाएगा। आज हम कहने में संवेदना रखेंगे और आप सुनने में जिम्मेदारी रखिएगा। हम समस्या बताएंगे और आप समाधान बताइएगा। आइए शुरू करते हैं। विचित्र सी परिस्थिति है संघर्ष से बने इस राज्य के सामने, जहां जंग तो थी जख्म पर लेकिन अब कराना ही कटघरे में आ गया है। एक प्रश्न चिन्ह उनकी आह के सिर पर लग बैठा है जो उफ कहकर मौन हो गई, और एक सवाल निशान ने उनके विलाप को जकड़ा है जिनका संताप सवाल पूछने पर उतर आया है मौन जिबाहों से। यहाँ बात हो रही है अंकिता भंडारी हत्याकांड की, यहाँ बात हो रही है गढ़वाल की उस बेटी की हत्या की जिसके आरोपी के बच निकलने के खौफ से एक माँ बिलख रही है और जिसके लिए आवाज बुलंद न करने के आक्षेप में पहली बार किसी राज्य का कोई राजनीतिक दल जनता को डपटते हुए दिखा है। जी हाँ, बहलाते हुए, फुसलाते हुए नहीं, डपटते हुए। और उस आरोपी पे, जो आरोपी हैं आपकी बेटी के, आपकी बहन के बलात्कारी जो खूनी है, वो आरोपी आप पे हंसते हैं भरे कोर्ट में। तो अगर आपका खून नहीं खोला तो आप पहाड़ी नहीं हो। मैं आपके मान सम्मान पे थूकता हूं। अगर आपका खून नहीं खोला, जिंदाबाद नहीं होगी। भूख रहे हैं दुनिया के लोग कि गढ़वाल के लोगों का खून पानी हो गया है, बेटी मार दी, बेटी का बलात्कार हो गया, वीआईपी के सारे सबूत छिपा दिए, लेकिन गढ़वाल सोया है। मुझे लगा था जब मनीष खंडूरी इस यात्रा को निकालेंगे लोग घरों से अपने बर्तन छोड़ के, बच्चों को छोड़ के सड़कों पर आएंगे, नहीं हुआ। आज इस अंतिम दिन इस कटु सत्य को स्वीकार करिए और इसका कारण तुम और मैं। अगर हम जागरूक होते, हम दुकानों में भी जाते तो ये बात करते, स्कूल जाते तो भी ये बात करते, रिश्तेदारी में जाते तो भी ये बात करते, तो शायद लोगों के समझ। गढ़वाल की जनता के स्वाभिमान को जगाने की चेष्टा करने वाली ये दोनों ही आवाजें कांग्रेस की हैं। स्वाभिमान न्याय यात्रा निकालने वाली कांग्रेस ने जब अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े उन सवालों को रखना शुरू किया जिनका जवाब अंकिता की मौत के बाद उठा और उठ के बैठ गए, तब कांग्रेस ने यह भी कह दिया कि बेटी को मार दिया, बेटी का बलात्कार हो गया, वीआईपी के सारे सबूत मिटा दिए, लेकिन गढ़वाल सोया है। तब कांग्रेस नेता ने यह भी कह दिया कि अगर पहाड़ की बेटी के साथ जो हुआ, जो उस पर गुजरी है, अगर आपका खून तब भी नहीं खोला तो आप पहाड़ी नहीं हो, मैं आपके मान सम्मान पर थूकता हूं। तब कांग्रेस ने यह भी कह दिया कि सोचा था आप अंकिता के न्याय के लिए निकाली यात्रा का हिस्सा बनेंगे, आप नहीं बने। याद करने की जरूरत है कि आप किन महापुरुषों के बच्चे हैं, किस मिट्टी में जन्मे हैं। कांग्रेस ने बहुत कुछ कह दिया, क्यों कहा, उचित कहा, अनुचित कहा, इस पर हम आज बात नहीं करेंगे, बल्कि आज इस बिलखती माँ की बात करेंगे। रखना चाहिए, और सरकार ने अभी तक पुलकित का नार्को टेस्ट तक नहीं किया और बेल की एप्लीकेशन चुपचाप लगा दी और माता पिता को भनक तक नहीं होने दी। सरकार पुलकित आर्य को बचाना चाहती है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि अगर सरकार पुलकित आर्य को बेल करवाती है तो इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की ही होगी। पुलकित आर्य जो कि अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, जिस पर अंकिता को बेरहमी से मौत के घाट उतारने का आरोप है और जो इस समय माननीय न्यायालय के आगे पूरी सच्चाई जानने के लिए खड़ा किया जाता है, जिसे सजा दिलवाने के लिए अंकिता के माँ बाप ने जमीन आसमान एक कर दी है, उसके छूट जाने का डर अंकिता की माँ को सता रहा है। इससे पहले अंकिता भंडारी के माता पिता सरकारी वकील बदलने की मांग करते हुए लंबे समय तक गुहार लगाते रहे। उनकी वो मांग अब जाकर पूरी हुई है। वो कोई भी राजनीतिक दल हो, गढ़वाल हो, कुमाऊं हो, पहाड़ का कोई भी व्यक्ति हो,
हो उससे सिर्फ अपनी बेटी के न्याय की बात करने की उम्मीद करते हैं। शायद इसलिए बार बार ऐसे ही वीडियोस के माध्यम से आपके सामने आने की, अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन उन्हें कौन बताए कि यहाँ तो मुद्दा बदल गया है। यहाँ अब चर्चा ये नहीं है कि अंकिता को इंसाफ कब मिलेगा, वीआईपी कौन था, उसके नाम का खुलासा कैसे और कब होगा। यहाँ पर सवाल अब ये उठ रहा है कि अंकिता भंडारी के लिए गढ़वाल के लोगों ने आवाज उठाई या फिर नहीं उठाई, तो फिर कुछ नेता उन्हें क्यों कोस रहे हैं। क्या सत्ता पक्ष के वो नेता जो ये कह रहे हैं कि जागो विपक्ष ने उनके और उनके प्रदेश के मान को ठेस पहुंचाया है, तो वो सियासत के वशीभूत होकर ये कह रहे हैं, या वाकई विपक्ष ने मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। अंकिता के माता पिता को कौन बताए कि इस सब में अब जनता के आगे जो सबसे चुनौतीपूर्ण चयन खड़ा हो गया है, जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, उसका जवाब मिलने के बाद ही एक मन से अंकिता हत्याकांड के मामले में आगे प्रदेश बात कर पाएगा। क्या है वो सवाल? जी हाँ, अभिमान या स्वाभिमान। उत्तराखंड की जनता के आगे समस्या भी यही है और उनके लिए सवाल भी यही, वो किसका साथ देंगे। ये पशुपेश से भरा है कांग्रेस के नेताओं के भाषण में, क्योंकि स्वाभिमान को जगाने के लिए अभिमान को ठेस पहुंचाई गई है, तो जनता किसे जागृत करेगी, अब ये उन्हें चुनना है। अगर कांग्रेस के स्वाभिमान न्याय यात्रा की कुछ क्लिपों को देखकर भाजपा उन पर अपमान का आरोप लगाती है, तो वो भावना है या सियासत, शंका रहेगी। लेकिन जनता का चुनाव 100% किसी भी दूसरे और स्वार्थी उद्देश्य से अछूता रहेगा, इसलिए आपका चयन महत्वपूर्ण है। मोल सिर्फ उसी का है, देखना यह है कि आपका मूल्यांकन क्या कहता है, आपका आंकलन मामले में किसे लताड़ता है और किसे सही ठहराता है। जवाब की उम्मीद के साथ मैं साक्षी मंगा इसी सवाल के साथ आज विदा लेती हूँ, फिर हाजिर होंगे, बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।